हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि केवल हमारे थंबनेल, टाइटल या फिर फाइवर का गीक डिस्क्रिप्शन ये डिसाइड नहीं करता कि हमारा ऑर्डर इनफ्लो कितना होगा, ऑर्डर का वॉल्यूम कितना होगा। इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि ह्यूमन नेचर के साथ रिलेट करता है और ये डिसाइड करता है कि हमें ऑर्डर मिलेगा या नहीं, या फिर हमें नेक्स्ट ऑर्डर या फिर रिकरिंग ऑर्डर मिलेगा कि नहीं। तो आप लोग देख रहे हैं चैनल एक्सपर्ट सर्विस और मैं हूं अमित। आज हम लोग बातें करेंगे कि किस तरीके से आपका जो कन्वर्सेशन स्किल है, क्लाइंट के साथ जो आप मैसेजिंग कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका जो ऑर्डर मैच्योर होगा कि नहीं। मतलब आपने क्लाइंट के साथ जो भी अभी बातें की है, जो भी कन्वर्सेशन किए, सैंपल्स आपने क्लाइंट को सेंड किए, क्या वो क्लाइंट आपको ऑर्डर देगा या नहीं, ये डिपेंड करता है, बहुत हद तक डिपेंड करता है। लेकिन ये कम्प्लीटली ऐसा नहीं कि 100% ये काम करता है, लेकिन ये बहुत हद तक इसे सक्सेस बनाने में वो मदद करता है। आपका कन्वर्सेशन स्किल, आप जब भी क्लाइंट के साथ कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मतलब कोई नया क्लाइंट अगर आपको मैसेज कर रहा है कि क्या आप इस काम के लिए एलिजिबल हैं, क्या आप इस काम के लिए अवेलेबल हैं, तो क्लाइंट से जितना हो सके क्लाइंट से डिटेल्स मांगिए। मतलब बहुत समय ऐसा होता है कि जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें पता नहीं होता है क्लाइंट से डिटेल्स क्या मांगना है। वो बस क्लाइंट को ये बताते हैं हाँ मैं अवेलेबल हूँ, ये मेरा प्राइसिंग है। लेकिन अगर आप क्लाइंट के साथ आप कन्वर्सेशन में जाएंगे, मतलब आप अगर प्रोजेक्ट के बारे में आपको नॉलेज है, आप क्लाइंट को अगर एक एक बातें पूछेंगे कि मुझे इस चीज़ के बारे में बताइए, उस चीज़ के बारे में बताइए, तो क्लाइंट को ये महसूस होगा कि आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज है, आप इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं, तभी आप इतने सारे सवाल कर रहे हैं। मतलब क्लाइंट इस बात के लिए एश्योर हो सकता है कि आपको इसके हर फील्ड पे, हर पहलू पर का आपको नॉलेज है, इसलिए आप हर पहलू को आप पूछ रहे हैं, हर पहलू का डिटेल्स आप मांग रहे हैं। और क्लाइंट में एक बात जो होती है, क्लाइंट चाहता है कि वो जिससे भी काम करवाए उसको उस चीज़ के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, क्योंकि क्लाइंट को खुद बहुत सा वक्त ऐसा होता है क्लाइंट को खुद नॉलेज नहीं होता है। क्लाइंट ने जस्ट डिसाइड किया कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए, मुझे ये काम करवाना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं जानता। सपोज एक क्लाइंट है जो कि अपने बिजनेस के फील्ड में महारत उसे हासिल है, लेकिन वो ऑनलाइन चीज़ों को प्रमोशन करवाना चाह रहा है। अब वो ये नहीं जानता कि वेबसाइट डिजाइनिंग क्या होता है, वेबसाइट डिजाइनिंग में किस तरीके से कौन कौन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप वेब डिज़ाइनर हैं, आप अगर कंटेंट डेवलपर हैं, आप अगर लोगो डिज़ाइनर हैं, तो आपको क्लाइंट को गाइड करना होगा कि मुझे ये चाहिए, आपको ये चीज़ कैसा चाहिए, आपको वो चीज़ से आप किस तरीके से आप चाह रहे हैं, वहाँ पर आपको क्या लिखवाना है। कि ये आपको क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करना पड़ेगा, जिससे क्लाइंट का जो माइंड है वो प्ले करे और क्लाइंट अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको गाइड कर सके। तभी जाके वो जो कन्वर्सेशन होता है वहाँ पर क्लाइंट को महसूस होने लगता है कि ये जो बंदा काम करने के लिए जिसे मैंने चुना है, या फिर जो कन्वर्सेशन कर रहा है, कि इस चीज़ को हासिल कर सकेगा। लेकिन अगर आपने सिंपल ये कर दिया हाँ मैं अवेलेबल हूँ, तो क्लाइंट को लगेगा क्या पता किस तरीके से काम होने। क्लाइंट के दिमाग में एक क्लैरिटी नहीं होती है कि आप उसे आउटपुट में क्या डिलीवर करोगे। लेकिन आप अगर क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो तो क्लाइंट को पता चल रहा है कि वो उसने मुझे क्या क्या पूछा है और इसका आउटपुट क्या क्या होगा। वो एक तरीके से एक आउटलाइन का एक आइडिया बनाने लगता है। तो जब आप किसी को भी एक क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगता है और चांसेस 90% इंक्रीज हो जाते हैं कि वो आपके साथ उस डील में वो एंटर कर जाए और आपका वो ऑर्डर मैचिंग हो जाए। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आपको अपना नॉलेज इंक्रीज करना होगा और क्लाइंट को आपको कन्विंस करना होगा, ना कि केवल ये बोल के हाँ मैं अवेलेबल हूँ, मैं जानता हूँ, मुझे अपना काम आता है, ऐसा नहीं। आपको क्लाइंट को हर एक स्टेप में, हर एक डिटेल्स को आपको क्लाइंट को डिमांड करना होगा, जिससे क्लाइंट को भी महसूस हो कि मुझे क्या क्या देना है और इसके बदले में मुझे क्या क्या मिलेगा। ये एक पहली बात। और दूसरी बात, जब भी क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन करें तो क्योंकि क्लाइंट एक ह्यूमन है, क्लाइंट कोई रोबोट नहीं है, तो हम लोग जैसे नॉर्मल लाइफ में एक स्माइल करते हैं, तो आपको स्माइली का इस्तेमाल डेफिनेटली करना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ से जब कन्वर्सेशन सेंड कर रहे हैं तो क्लाइंट को ये नहीं पता होता कि इसने ये किस टोन में बात किया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई साउंड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस टेक्स्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब टेक्स्ट में जैसे कि अगर मैं इस तरह से कहूँ हाँ जी मैं बहुत अच्छा हूँ, और एक मैं ऐसे कहूँ हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, ये दोनों में बहुत फ़र्क है। तो अगर आप स्माइल के साथ अगर आप कर रहे हैं कन्वर्सेशन, तो उसमें आपको स्माइली का एक स्माइली आपको ऐड करना चाहिए। आप जब भी मैसेज कर रहे हैं तो स्माइली का ऐड जरूर कीजिए। ये क्लाइंट को एक इजी फील करवाता है आपके साथ, एक जो रैपो बिल्डिंग जो होता है तो रैपो बिल्डिंग में मदद करता है। तो इस चीज़ का इस्तेमाल जरूर करें। तीसरी बात कि जब आपको ऑर्डर मिल चुका है तो आप
जैसे कि 5 दिन या 6 दिन या फिर 4 दिन जो भी आपने गैप लिया है, जो डेडलाइन का जो आपने गैप लिया, उसके बीच बीच में क्लाइंट को थोड़ा सा अपडेट करते रहिए। जैसे कि अगर आपने कोई एक रफ ड्राफ्ट तैयार किया है तो ऐसा नहीं कि पूरा फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने के बाद ही मैं क्लाइंट को सेंड करूँगा। बेहतर है कि आप क्लाइंट को थोड़ा सा वो रफ ड्राफ्ट को फॉरवर्ड कर दीजिए। क्लाइंट को ये कीजिए, आप कन्विंस इसमें कर रहे हैं कि ये मैंने एक रफ ड्राफ्ट तैयार किया है और मैं इस पर काम कर रहा हूँ, ये एडिट होगा, मॉडिफाई होगा, मे बी फाइनल ड्राफ्ट जो है ये इससे चेंजेस हो जाएगा। अगर आपका भी कोई सुझाव है तो आप डेफिनेटली इसमें दीजिए। तो ये क्या होगा, क्लाइंट को एक आइडिया मिल रहा है कि मुझे क्या मिलने जा रहा है। क्लाइंट का कुछ सुझाव है तो वो आपको मददगार होगा। ऐसा नहीं कि आपने पूरा फाइनल ड्राफ्ट सेंड किया, उसके बाद क्लाइंट एक मेजर रिवीजन आपको दे रहा है, आपको क्लाइंट का भी आइडिया आ जाएगा कि क्लाइंट किस मूड में है, क्लाइंट क्या चाहता है। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट होगा अगर आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, और क्लाइंट को भी ऐसा लगेगा कि मेरे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। क्योंकि अगर क्लाइंट ने ऑर्डर दे दिया 3 दिन तक आप बिल्कुल साइलेंट है तो क्लाइंट को पता ही नहीं कि मेरे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है या नहीं। तो क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन कीजिए, और उस कन्वर्सेशन के दौरान भी क्लाइंट को स्माइली का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इसमें क्या होता है कि एक अच्छा रैपो बनता है, क्लाइंट बहुत इजी तरीके से आपके साथ डील कर पाता है, आपके साथ कन्वर्सेशन कर पाता है, और चांसेस है कि फ्यूचर में क्लाइंट आपको ही फिर से हायर करे अगर वो आपका फाइनल ड्राफ्ट से सेटिस्फाइड है। तो इन 3 चीज़ों से होता ये है कि आपका जो ऑर्डर वॉल्यूम है वो ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लाइंट को ऐसा महसूस होता है कि मैंने जिस इंसान को चुना है वो इंसान बहुत ही फ्रेंडली है, मैं इसे अगर मुझे कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो मैं इसे बेझिझक कह सकता हूँ। और जब भी आप फाइनल ड्राफ्ट सेंड कर रहे हैं तो क्लाइंट को ये लिखना बिल्कुल ना भूलें कि ये फाइनल ड्राफ्ट आपका रहा और मैं किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करने के लिए डेफिनेटली अवेलेबल रहूँगा। तो आप बेझिझक कोई भी मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट सेंड कर दें। आप जानते हैं कि 99% चांसेस है कि कोई मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट नहीं आएगा, लेकिन क्लाइंट के पास ये एक लाइन जो आपने लिख दिया तो क्लाइंट फ्यूचर के लिए भी एश्योर हो गया कि नहीं, ये बंदा हमेशा मॉडिफिकेशन के लिए रेडी रहता है, तो मैं अगर फ्यूचर में भी काम करवाऊंगा तो इसके साथ करूंगा, क्योंकि ये मेरा अगर कोई रिक्वायरमेंट ऐसा रहा जहाँ पर कि मुझे चेंजेस करवाने का है तो वो चेंज करेगा। तो ये माइंडसेट उसने पहले से कर लिया, मतलब आज से 2 महीने के बाद भी अगर कोई ऑर्डर देना है तो वो माइंडसेट उसने आज ही तैयार कर लिया। और ये सब कुछ डिपेंड होता है कि आपने उसके साथ कन्वर्सेशन किस तरीके से किया है। तो ये कन्वर्सेशन ही है जो कि आपके ऑर्डर के वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपका क्लाइंट के साथ मैसेजिंग हो रहा है लेकिन कोई भी ऑर्डर कन्वर्ट नहीं हो रहा है या फिर बहुत कम ऑर्डर कन्वर्ट हो रहा है, तो इन सब टिप्स का इस्तेमाल कीजिए, आपका भी कन्वर्सन रेट इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपको ये सुझाव अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर टाइप कीजिए, मैं किसी न किसी वीडियो में ज़रूर इसका जवाब दूंगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस को लाते रहता हूं। और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा और मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले किसी वीडियो में आपके अगले किसी सवाल का जवाब देते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।